दो चार बातें यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई को आप आउटसोर्स मत कीजिए, गांधी की तरह सत्य के रास्ते पे चलिए, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का इकोसिस्टम नहीं है। इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और इस इकोसिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है। जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोषित कर देते हैं। जो ईमानदार होता है, कोई कलेक्टर आ गया, वो ऑनेस्टी से काम करता है, उसी के रिश्तेदार बोलेंगे पागल हो गया। ये दुनिया बदल देगा क्या? अब तक आप झूठ के साथ खड़े रहे हैं, कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए, हो जाएगा। वो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी सुनाई जाती है कि वो बर्बाद हो गए, बने थे सत्यवादी चलने, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहानी इस देश में सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र के लिए की। पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा डरे रहे। और ये कहानी कौन सुनाता है पता है? जो पावर में होता है। गांधी ने ठीक इसका उल्टा किया। गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किया और खुद प्रयोग किया, लेकिन उस सत्य को अधिकांश जनता का हथियार बना दिया। ये लो सत्य। आज सीबीआई और जेल के डर से हमारा अपोजिशन भी नहीं बोलता, और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को, अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था, अंग्रेजों का फैक्ट्री थी डर की, जेल, उसमें ले आकर भर दिया। गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आज़ाद हो जाओ। इनके पास टैंक है, तोप है, अफसर हैं, कानून है, सेलुलर जेल है, सब है, लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आज़ाद हो जाओगे, बाकी आज़ादी मिल जाएगी। ये गांधी का सत्य था। गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी। वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घृणा आदि विकार स्वभावतः छूटते जाते हैं, अन्यथा सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए। सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घृणा, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है मनुष्य। और वो अपना पैमाना गांधी बनाते रहते हैं। आप देखेंगे कि गांधी अंतिम तक प्रयोग कर रहे हैं। वो हारते हैं। वो अपनी अहिंसा, जब भारत आज़ाद होता है तो जिस अहिंसा को लेकर वो 30 साल तक प्रयोग करते हैं, वो बिखर जाती है। एक किताब है सुधीर चंद्र की, गांधी एक असंभव संभावना। आप पढ़िएगा कि गांधी आखिरी वक्त में फिर अकेले खुद को जुटाते हैं। वो चाहते थे 125 साल जीना, लेकिन बाद में उनके जीने की इच्छा समाप्त होने लगती है और वो नोआखली चल देते हैं। तो जैसे आज ट्रोल होता है, वैसे ही तब होता था कि बापू आप पहले बिहार क्यों नहीं जाते हैं, बापू आप कलकत्ता में क्यों नहीं रुकते, आप हिंदुओं के यहाँ क्यों नहीं रुकते, आप मुसलमानों के यहाँ क्यों नहीं रुकते। तो दोनों तरफ के जो सांप्रदायिक लोग थे वो गांधी जी का ट्रोल करते हैं। लेकिन गांधी क्या करते हैं उस ट्रोल के बाद? कई बार हम लोग ट्रोल से डर जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी क्या करते हैं। गांधी उस वक्त एक बात बताते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों हैवान बने हुए हैं, क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, दोनों में से एक जानवर ना बने। जो निखिल डे कह रहे थे, आखिरी बात जो उनकी थी, उस बात को समझिए, दोनों में से एक जानवर ना बने। यही इसमें से निकलने का सीधा रास्ता है। ये गांधी ने कहा था। और वो पहचानते थे, जब ये ट्रोल के जरिए किसी की हत्या पर उत्सव मनाया जाने लगा, यहाँ वहाँ के तर्कों से सवाल किए जाने लगे, तो लोगों ने कहा कि हम तो ऐसे ही थे, भीतर से हम लोग सब कम्युनल थे, बाहर आ गए उसमें। तो बाहर कम्युनल आए तो खराब लगे, तो उसमें नेशनलिज्म थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, उसमें मलाई। तब भी गांधी जी कहते हैं कि जो बहुत हिंसा होने लगती है, कि हम लाचारी से अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिल में तो हिंसा भरी हुई थी। अब जब अंग्रेज यहाँ से हट रहे हैं, तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। हम आज भी उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। अपने भीतर की अहिंसा को पहचानिए, उसमें बहुत शक्तियाँ हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो इस मुल्क में बेपनाह मोहब्बत भर देंगी। इस मोहब्बत के सहारे आप कम रोटी खाकर भी मुस्कुराएंगे, जनरल क्लास में भी चलकर मुस्कुराएंगे। ये मोहब्बत नहीं रहेगी तो बुलेट ट्रेन में भी आप डरे रहेंगे कि कोई मुहर्रम या विसर्जन के समय पत्थर तो नहीं फेंक देगा।